बाइबल का नाम बाइबल कैसे पड़ा? बाइबल में केवल 66 यानी 66 किताबें ही क्यों हैं? रोमन कैथलिक लोग तो 73 बुक्स यूज़ करते हैं। रोमन कैथलिक लोग सही हैं या जो 66 किताबें पढ़ते हैं वो सही हैं? बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है? काफ़ी कुछ बाइबल के बारे में आप लोगों को सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। बने रहिए। मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, बाइबल का नाम बाइबल कैसे पड़ा? देखिए, इसे समझने के लिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो भी मैं आपको बातें सिखाऊंगा, ये मेरा जो बैचलर्स ऑफ थियोलॉजी जो मैं कर रहा हूँ उस कोर्स में से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा नोट्स, ये देखिए, ये मेरा नोट्स है और ये कुछ जो बुक्स सर ने दिए हैं। बाइबल का नाम बाइबल कैसे पड़ा? तो बाइबल जो शब्द आया है वो आया है ग्रीक शब्द बिब्लियोस से, लगभग 1100 BC पूर्व, ईसा पूर्व, लगभग 1100 BC से। अभी ये जो बिब्लियोस जो नाम है वो भी कैसे पड़ा? बिब्लियोस नाम कैसे पड़ा? अब ग्रीक में बिब्लियोस कैसे पड़ा वो भी जानते हैं। देखिए, मिस्र में एक पेड़ हुआ करता था पापीरस नाम का। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये नहीं मालूम वो पेड़ आज भी होते हैं या नहीं, लेकिन पुराने समय में होते थे। वो जो पेड़ है वो रबर टाइप का हुआ करता था, यानी जैसे आजकल रबड़ का पेड़ होता है ना, उसी टाइप का एक पेड़ हुआ करता था मिस्र में, जिसका नाम है पापीरस, PAPYRUS। ओके, तो पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में जैसे पेपर आज हमारे हाथों में है, पुराने समय में ऐसे पेपर नहीं हुआ करते थे। तो पुराने समय के लोग क्या करते थे? पेड़ों की छाल निकाल के, जो कवर होता है उसका आउटर लेयर, ट्रंक का आउटर लेयर, जो उसका स्किन होता है ट्री का ना, वो छाल निकाल के, पेड़ का छाल निकाल के उसे पतला पतला एकदम थिन स्लाइसेस करके धूप में सुखा के उसमें लिखा करते थे पुराने समय में। उससे पहले और पेड़ों के छाल से पहले पत्थरों पे लिखा जाता था। जैसे मूसा 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया था वो पत्थर में दिया था। उसके बाद में आया आपका पेड़ों की छाल में लिखने का चलन हुआ। जो पेड़ों का छाल जो है, जैसे मैंने बताया, पैपीरस नाम का पेड़ हुआ करता था मिस्र में, तो वो पेड़ों की छाल में लिखते थे। अभी वो जो पैपीरस पेड़ का जो छाल है उसे ग्रीक में बोला जाता है बिब्लियोस बोला जाता है। अभी बिब्लियोस जो है ये सिंगुलर फॉर्म है। ध्यान से सुनिए, बिब्लियोस जो है वो एक वचन है। एक वचन, बहुवचन आपने स्कूलों में पढ़ा होगा, सिंगुलर, प्लूरल। तो बिब्लियोस जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। बिब्लिया जो है, बिब्लिया BIBLIA, बिब्लिया जो है वो प्लूरल यानी बहुवचन है। फिर से दोहराता हूँ, बिब्लियोस जो है वो एक वचन है, सिंगुलर फॉर्म। बिब्लिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है। ओके, ग्रीक में। तो लगभग दूसरी शताब्दी में, 2nd AD में, जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा ने ये जो ग्रीक शब्द बिब्लियोस और बिब्लिया है उसमें से प्लूरल फॉर्म, बहुवचन क्या था, बिब्लिया, उसे स्वीकार किया, अपनी भाषा में ऐड किया, जोड़ा। तो जो ग्रीक भाषा में जो बहुवचन बिब्लिया है उसे, बिब्लिया ग्रीक शब्द को लैटिन भाषा और फ्रेंच भाषा, उन्होंने बिब्लिया शब्द को स्वीकार किया, ऐड किया अपनी भाषा में। ध्यान दीजिए, बहुत गहरी बात है। फिर बाद में इंग्लिश जो भाषा है, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों ने उसे बाइबल नाम दिया। और बाइबल नाम क्यों दिया उसकी भी गहराई में जाते हैं। इंग्लिश जो भाषा है वो बना है लैटिन भाषा और फ्रेंच भाषा मिलके इंग्लिश भाषा बनाए। लैटिन एंड फ्रेंच मिलके इंग्लिश भाषा बनाए। तो अभी जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही, जस्ट कुछ सेकंड पहले ही हमने पढ़ा कि जो बिब्लिया, बिब्लियोस एक वचन, बिब्लिया बहुवचन। तो बिब्लिया शब्द को स्वीकार किया फ्रेंच और लैटिन भाषा बोलने वाले लोगों ने, उस शब्द को अपनी भाषा में जोड़ा, बिब्लिया को।
तो इंग्लिश भाषा जो फ्रेंच और लैटिन भाषा मिलके बनी है, उन्होंने भी वो शब्द तो ऑब्वियसली वो आएगा ही उनके भाषा में, बिब्लिया। तो बाद में ये बिब्लिया जो शब्द है, इंग्लिश भाषा बोलने वाले लोगों ने बिब्लिया से उसे बाइबल कर दिया। ये शुरू हुआ था पैपिरस नाम के पेड़ की छाल से, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे ग्रीक से बिब्लियोस बहुवचन बिब्लिया, फिर लैटिन और फ्रेंच ने स्वीकार किया, अपनाया बिब्लिया को, बहुवचन को। फिर लैटिन और फ्रेंच मिल के अंग्रेजी भाषा बनी है, तो बिब्लिया से वो हो गया बाइबल। तो इस तरीके से बाइबल का नाम बाइबल पड़ा। तो अगला सवाल कि बाइबल में 66 बुक जो लोग पढ़ते हैं, यानी 66 किताबें जो लोग पढ़ते हैं, वो लोग सही हैं, या फिर रोमन कैथलिक लोग जो 73 बुक्स पढ़ते हैं वो लोग सही हैं, या फिर जो लोग केवल, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो केवल नया नियम, जो छोटा सा किताब रहता है ना, इतना छोटा रहता है, जिसमें खाली नया नियम रहता है, क्या केवल नया नियम ही पढ़ना सही है, या फिर पुराना नियम नया नियम दोनों पढ़ना सही है? मतलब कहने का ये मतलब है कि 66 बुक पढ़ना सही है या 73 बुक्स पढ़ना सही है? तो क्या बाइबल में इसके ऊपर कुछ बातें बताई गई हैं कि कितना किताब होना चाहिए बाइबल में? जी हाँ, बिल्कुल बताया गया है बाइबल में। अगर हम लोग लेव व्यवस्था 24:5 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे तो उसका जवाब हमें मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं। लेव व्यवस्था 24:5 से 7 पढ़ेंगे। और तू मैदा लेकर 12 रोटी पकवाना, देखिए 12 रोटी, ओके, पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10वां अंश मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्ति करके एक एक पंक्ति में, यानी एक एक ग्रुप में, यानी 2 ग्रुप बनाना है रोटियों का। एक ग्रुप में कितना होना चाहिए? 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वह रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। अभी देखिए ये किस तरीके से होता था, मैंने कोशिश किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए, तो इस तरीके से एक एकदम साफ़ सुथरा मेज हुआ करता था, और उसमें परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी कि ऐसा 2 ग्रुप बनाना है रोटियों का, 2 ऐसे भाग बनाने। एक भाग में, यानी एक ग्रुप ऑफ रोटीज़ में 6 रोटी होना चाहिए, दूसरे में 6 रोटी होना चाहिए। तो 6 कितना होता है? अभी देखिए 6 + 6 रोटी जो होता है इक्वल्स टू 66 बाइबल बुक्स। तो एक्चुअली परमेश्वर यहाँ पर रोटी, यानी परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। ओके, रोटी जो है यहाँ पर परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। तो अभी यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 6 + 6 रोटीज, अभी इसका जो प्लस है, आपको 6 + 6 12 होता है, ऐसे नहीं करना है। ये एक्चुअली अलग अलग, इसीलिए इसको 7 में 6 भी तो कर सकते थे। अगर 7 में 6 करते तो 12 होता। तो इसे अलग अलग रखने को बोला है परमेश्वर ने। 6 रोटी एक साइड एक ग्रुप, 6 रोटी एक ग्रुप अलग अलग, ताकि आगे आने वाले समय में जो 66 यानी 66 परमेश्वर की पुस्तकें हैं बाइबल, उसे दर्शाता है। अब हम ध्यान देंगे कि बाइबल का वचन कैसे पढ़ना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं 73 बुक्स ही पढ़ना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 66 बुक पढ़ना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमें केवल नया नियम पढ़ना चाहिए। हमें लोगों का बात नहीं सुनना है, हमें बाइबल क्या बताता है उसका बात सुनना है। और बाइबल के हिसाब से बाइबल का जो 66 यानी 66 बुक्स है, यानी 66 जो किताबें हैं, हमें वो ही पढ़ना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग प्रचार के लिए जाते हैं, जो कई लोग, ये गलती मैंने भी की है कि हम क्या करते हैं, केवल नया नियम देते हैं। जो छोटा छोटा बाइबल आता है ना, जो फ्री में मिलता है, तो हम केवल नया नियम देते हैं। मैंने भी ये गलती की है, मैंने भी कई लोगों को नया नियम का बाइबल दिया है जो छोटा सा होता है प्रचार के समय, लेकिन ये गलत है। देखिए जब परमेश्वर ने हमें 66 यानी 66 बुक्स, किताबें, पुस्तक दी हैं, तो कुछ सोच के ही दिया होगा ना। हम कौन होते हैं कि परमेश्वर के वचन में से घटाना, केवल नया नियम ही रख के देना। और देखिए बाइबल में एक वचन ये भी है, परमेश्वर के वचन में से कुछ ना जोड़ो और कुछ ना घटाओ।
तो ये गलती हम सब ने की है। मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों ने भी की होगी, मैंने भी की है, और इस बात के लिए मैं परमेश्वर से क्षमा मांगता हूँ। और आगे से हम ऐसी गलती ना करें, ना ही मैं करूँगा ना ही आप करें। देखिए, जब परमेश्वर ने हमें 66 पुस्तकें दी हैं, बाइबल में उसका प्रमाण मैंने आपको दिखाया, तो हमें 66 पुस्तक ही पढ़नी चाहिए। उससे ज़्यादा, जब हम उससे ज़्यादा कुछ डालते हैं, चाहे भविष्यवाणी हम अपने मन से बोले जो बाइबल में नहीं है, चाहे हम बाइबल का वचन जो बाइबल में नहीं है वो बताएं, तो इसमें क्या होता है कि हम प्रभु के वचन में कुछ जोड़ रहे होते हैं। जोड़ना बन जाता है ये ऐसा हो जाता है कि आप परमेश्वर के वचन में एक जोड़ रहे हो। तो ये गलती ना करें। नया नियम बाइबल केवल ना पढ़ें, पढ़ना है तो पुराना नियम नया नियम दोनों पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें 66 पुस्तकें 66 बुक्स दिए हैं तो कुछ सोच के दिया होगा ना उन्होंने, ऐसे तो बोल के तो नहीं दिया होगा। तो रोमन कैथलिक लोग जैसे कि 73 बुक्स पढ़ते हैं, जो कि टोटली अनबिब्लिकल है। अनबिब्लिकल का मतलब जो बाइबल में नहीं है वो चीज़ वो कर रहे हैं। और कुछ लोग जैसे कि मैंने कहा नया नियम खाली पढ़ते हैं और पुराना नियम नहीं पढ़ते, केवल नया नियम। और हम भी ये गलती करते हैं कि केवल नया नियम बांटते हैं लोगों को। पुराना नियम नया नियम दोनों बांटना चाहिए, यानी पूरा कंप्लीट बाइबल 66 बुक्स हमें बांटना चाहिए। तो आगे से हम ऐसी गलती ना करें। मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि भाई आप बाज़ार जाओ, लेकिन एक शर्त है कि केवल टी शर्ट पहन के बाज़ार जाओ, नीचे पैंट वैंट कुछ भी मत लगाओ। तो क्या आप जा पाएंगे बाज़ार? शर्म के मारे आप बाज़ार जा नहीं पाएंगे। केवल टी शर्ट लगा के, नीचे कुछ भी नहीं है, आप नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब कई डिनोमिनेशन, और केवल डिनोमिनेशन ही नहीं, कई लोग क्या करते हैं, केवल नया नियम बाइबल बांटते हैं, नया नियम बाइबल पढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि आप केवल टी शर्ट पहन के जा रहे हो ना, आधा काम कर रहे हो, यानी केवल टी शर्ट पहन के बाज़ार जाने की कोशिश कर रहे हो और नीचे कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और अगर आप पुराना नियम नहीं पढ़ोगे तो नए नियम में पूरा होता हुआ नहीं समझ पाओगे। कहने का ये मतलब है कि पुराने नियम में बहुत बार यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियाँ हुई हैं, क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुंवारी से जन्मेगा, ये होगा, वो होगा। और अगर आप पुराना नियम नहीं पढ़ोगे तो आप नए नियम में यीशु मसीह ने वो पुराना नियम का भविष्यवाणी कंप्लीट किया, पूरा किया नए नियम में बोल के आप कैसे समझ पाओगे। इसीलिए पुराना नियम नया नियम दोनों ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि आशीष भाई चलो हम ये तो समझ गए कि हमें 66 पुस्तक यानी 66 बुक्स ही पढ़ना चाहिए, लेकिन उसको पढ़े कैसे वो भी तो समझाओ। तो जी हाँ, मैं आपको बाइबल के वचनों से ही समझाऊंगा। चलिए यशाया 28:13 जरा इस वचन पर गौर कीजिए। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम है। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। अब ये कहने का क्या मतलब है, इस वचन का क्या मतलब है? चलिए इस वचन की गहराई को जानते हैं। इसलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, देखिए बार बार आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा बोला गया है। नियम पर नियम, नियम पर नियम, देखिए बार बार नियम पर नियम, टोटल 4 बार है। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, अब ये थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, देखिए परमेश्वर का आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम कहाँ पर है? थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा वहाँ पर है। अब थोड़ा यहाँ और वहाँ कहाँ पर? अभी देखिए थोड़ा सा कुछ, थोड़ा आज्ञा पर आज्ञा नियम हमें पुराने नियम में देखने को मिलता है, और कुछ आज्ञा नियम हमें नए नियम में भी देखने को मिलता है। ओके, जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण दूं तो पुराने नियम में कहा गया था व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई व्यक्ति अपने मन में भी सोचता है किसी स्त्री के बारे में तो वो व्यभिचार कर चुका। ये वचन पहले समझा देता हूँ, जिससे कि वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंस कर पकड़े जाए। तो क्या परमेश्वर हमें फंदे में फंसा के लोगों से मार पिटवाना चाहता है, पकड़वाना चाहता है, मरवाना चाहता है? नहीं, ये उस पकड़ने के बारे में, उस फंदे के बारे में बात नहीं हो रहा है। ये है हमारे खुद के मन के विषय में। देखिए जब हम कुछ भी गलत पाप करेंगे तो इसीलिए परमेश्वर का आज्ञा
पर आज्ञा, नियम पर नियम दिए गए हैं, इसीलिए ताकि ये प्रभु के वचनों से हमारा मन चोट खाए, हम घायल हो जाएं, हम अपने ही मन के फंदे में पड़ें और हम पश्चाताप करें और प्रभु में एक अच्छा जीवन जिएं। लेकिन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, ये वचन ये कह रहा है कि अगर बाइबल पढ़ने का सही तरीका यही है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है, नियम जो है और आज्ञाएं जो हैं वो हर पुस्तक में है। आपका उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, परमेश्वर का आज्ञा, नियम, पालन सब दिया गया है हर एक पुस्तक में। तो थोड़ा वहाँ पर है पुराना नियम में, थोड़ा नया नियम में। तो बाइबल पढ़ने का सही तरीका ये है कि थोड़ा वहाँ से पढ़ो पुराने नियम से, थोड़ा नया नियम से पढ़ो, फिर दोनों को जांचो। बेसिकली कहने का ये मतलब है, जैसा कि हमने यशाया 28:13 में देखा कि आपको बेसिकली करना क्या है कि पूरा बाइबल छानना है। आप जब कोई बीज लगाते हैं तो बीज लगाने से पहले क्या करते हैं, पूरा खोदते हैं ना, अच्छी तरीके से खोदते हैं, उसके बाद में बीज लगाते हैं। तो आपको बाइबल को खोदना होगा। अगर कोई एक टॉपिक है तो उसको खोदना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे उदाहरण के लिए पहला कुरिन्थी पुस्तक लेके आते हैं, पहला कुरिन्थी का पुस्तक, और बोलते देखो यहाँ पर अन्य भाषा के विषय में लिखा गया है, अन्य भाषा। लेकिन असलियत में अगर आप कॉन्टेक्स्ट से पढ़ेंगे, कहने का मतलब है अगर आप संदर्भ से पढ़ेंगे, संदर्भ का मतलब क्या होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छी तरीके से समझते हुए पढ़ेंगे और 3 गोल्डन रूल्स फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। किसने लिखा है, यानी लेखक कौन है, किसको लिखा है, किसको लिख रहा है और क्यों लिखा है, किस कारणवश लिख रहा है। तो आपको पता चलेगा कि पौलुस ने लिखा है पहला कुरिन्थी, किसको लिखा है, कोरिन्थियों के चर्च को लिखा है। क्यों लिखा है, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि कोरिन्थियों के चर्च में पूरा करप्शन था, खराब, वो लोग सब गलत शिक्षा में चले गए थे। इसीलिए उन्हें डांटते हुए लिख रहा है कि ये जो तुम लोग अन्य भाषा करते हो और भविष्यवाणी बोलते हो, ये सब चीज़ सब फालतूबाजी तुम कर रहे हो। लेकिन इन सब चीज़ों से सबसे सर्वश्रेष्ठ है प्रेम। तो अगर आप पहला कुरिन्थी, जो कुछ लोग बोलते हैं कि देखो यहाँ पर ये अन्य भाषा है, यहाँ पर अन्य भाषा है, वो एक्चुअली अन्य भाषा के ऊपर नहीं लिखा गया है। पौलुस ने अन्य भाषा के लिए नहीं लिखा है, वो पहला कुरिन्थियों को अन्य भाषा के लिए नहीं लिख रहा है कि हाँ बोलो बोल के। वो कॉन्टेक्स्ट से, संदर्भ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहाँ से, थोड़ा यहाँ से पढ़िए, जैसा बाइबल सिखाता है यशाया 28:13 में। वो किस लिए वो लिख रहा है, उन्हें डांटते हुए लिख रहा है। और पहला कुरिन्थी आप पूरा पढ़ेंगे शुरू से लेकर अंत तक, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी पूरा पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली में प्रेम के बारे में। पौलुस ये बता रहा है कि तुम लोग जो ये अन्य भाषा भविष्यवाणी करते रहते हो, इन सब से सर्वश्रेष्ठ प्रेम है। तो प्रेम करो, ये सब फालतूबाजी छोड़ो तुम लोग डांटते हुए। और बाद में आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये लोग छोड़ देते हैं, ये कोरिन्थियों के चर्च वाले ये सब आबाला बासाबा ये सब चीज़ करना छोड़ देते। और पौलुस फिर लिखता है। आप खाली वो एक चिट्ठी मत पढ़ो ना, फिर लिखता है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने वो सब चीज़ें छोड़ दी। आपको पता चलेगा आगे। अभी एक वीडियो में मैं सब डिटेल्स कवर नहीं कर पाऊँगा, तो खैर इतना ही समझो, बाइबल पढ़ने का सही तरीका ये है, थोड़ा वहाँ से थोड़ा यहाँ से, पूरा बाइबल पढ़ना है, आपको खोदना है। हाँ, खाली एक वचन उठा के नहीं पढ़ना है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिए और ये सही शिक्षा अपने लोगों तक, अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुँचाइए। मैं जानता हूँ आप में से बहुत लोगों को मेरी शिक्षा पसंद नहीं आती। ये मेरी शिक्षा नहीं है, बाइबल की शिक्षा है, परमेश्वर की शिक्षा है। लोगों को कड़वी बात पसंद नहीं आती। बाइबल हमेशा कड़वी बात ही करता है कि तुम पापी हो, तुम दोषी हो, और यही शिक्षा मैं देता हूँ। और मैं जो शिक्षा देता हूँ वो ज़्यादा लोग पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए मैं अपने कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मुझे गाली दे रहे होते बहुत लोग खैर कोई बात नहीं, मेरा काम है सही शिक्षा देना। जो सही आत्मिक लोग होंगे केवल वो ही मेरी शिक्षा पचा सकेंगे, डाइजेस्ट कर सकेंगे। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। आगे आने वाले समयों में हम और भी गहरी बाइबल की शिक्षाएं लेके आ रहे हैं इस चैनल में। बहुत हो गया समय बर्बाद करना, बहुत समय बर्बाद किया मैंने, अब नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे।